हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DSB मैथमेटिक्स। वो कहते हैं ना कि हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं, हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से आखिर किसका भला होता है, कि मांगी हुई खुशियों से आखिर किसका भला होता है, जो तकदीर में लिखा हो वो ज़रूर अदा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज हम 2.2 सोल्व कर रहे हैं। एलिमेंट का जो न्यू एडिशन है उस बुक से। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 11th में इसने कहा कि प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा कि टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये इसके इक्वल हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है ना। और क्या कहती है लेफ्ट हैंड साइड कि टेंजेंट इनवर्स x और प्लस में कितना है टेंजेंट इनवर्स 2x, ठीक है। ओके, मैंने पुट कर लिया, पुट 2x अपॉन में कितना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। हालांकि ये क्वेश्चन राइट हैंड साइड से भी निकल जाएगा, दोनों से निकल जाएगा, कौन सी भी साइड ले लें आप। तो क्या हो गया, ये हो गया टेंजेंट इनवर्स, कितना हो गया टेंजेंट थीटा, यहाँ पर कितना हो गया टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा और डिवाइड 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ज़्यादा सोल्व किया तो ये तो रह गया थीटा, प्लस में टेंजेंट इनवर्स एज इट इज़, और ये फार्मूला है किसका टेंजेंट 2 थीटा का। थीटा एज इट इज़ टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट एक्स इक्वल टू एक्स, और एक्स कितना है 2 थीटा है, यहाँ कितना था थीटा था। 2 थीटा ये, 1 थीटा ये, कितने हो गए टोटल 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लें तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो कितना आ गया, ये आ गया 3 टेंजेंट इनवर्स x। और 3 टेंजेंट इनवर्स x का फार्मूला क्या था, टेंजेंट इनवर्स जो ऊपर है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। हालांकि आप इसमें भी टेंजेंट थीटा पुट करके आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, दोनों से ही हो जाएगा, आप किसी से भी कर लेना, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 11th, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हमने सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12th में इसने कहा कि इफ़ टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z इक्वल किसके हैं π/2 के हैं। तो प्रूफ हमने क्या करना है कि x प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1 होगा। मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये स्टेटमेंट दे रखी है, प्रूफ करना है π/2, बट ये सारे की सारी गिवन है। प्रूफ हमने क्या करना है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ओके, तो हमने ले लिया भाई जो गिवन है, क्या है गिवन कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y और प्लस में कितना है टेंजेंट इनवर्स z, और किसके इक्वल है ये π/2 के इक्वल है, ठीक है। फॉर्मूला लगाया हमने 3 एंगल वाला, क्या था टेंजेंट इनवर्स कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और डिवाइड में कितना है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, यही होता है ना फॉर्मूला। और किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारा π/2 के, ठीक है। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और इसको अगर मैं इस साइड लेके चला जाऊँ तो ये हो जाएगा टेंजेंट कितना π/2, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और डिवाइड में है मेरे पास 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या साइन π/2 और डिवाइड में कोस π/2 लिख सकते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना आ गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और इनटू में कितना आ गया, इनटू में आ गया कोस π/2, और किसके इक्वल है ये 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड
माइनस जेड एक्स इंटू में साइन पाई बाय 2, ठीक है। कोस पाई बाय 2 कितना होता है 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 हो गया, तो ये तो केस हो गया 0, और 1 माइनस में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ रहेगा। इस साइड ले आओ, प्लस का एक्स वाई हो गया, प्लस का वाई जेड हो गया, और प्लस का जेड एक्स, और किसके इक्वल है 1 के इक्वल, और यही हमने क्या करना था प्रूफ करना था, जो कि ईजिली प्रूफ हो गया, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें अब की बार इसने कहा है प्रूव दैट, सेकंड पार्ट है 12th का, कि प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स वाई जेड अपॉन जेड आर प्लस टेंजेंट इनवर्स जेड एक्स अपॉन वाई आर प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर इक्वल होगा पाई बाय 2 के, ठीक है। और जहाँ पर होना चाहिए पाई बाय 2 के, जहाँ पर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर ये किसके इक्वल होगा आर स्केयर के इक्वल होगा। तो जो भी कंडीशन हमने प्रूफ करनी है हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और क्या है लेफ्ट हैंड साइड की टेंजेंट इनवर्स, फर्स्ट स्टेटमेंट है वाई जेड अपॉन में, वाई जेड अपॉन में, ये जरा सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर एक्स आर आएगा, क्या आएगा एक्स आर, ठीक है, प्लस का निशान टेंजेंट इनवर्स, और ये है जेड एक्स अपॉन में कितना वाई आर, और प्लस में कितना है टेंजेंट इनवर्स, ये आ गया मेरे पास कितना एक्स वाई अपॉन में कितना है भाई जेड आर है, और किसके इक्वल प्रूफ करना है हमने पाई बाय 2 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगाइए, एक्स की जगह अब की बार थोड़ी डिफिकल्ट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो गया ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कितना वाई जेड अपॉन एक्स आर प्लस वाई, वाई की जगह कितना जेड एक्स अपॉन वाई आर प्लस जेड, जेड की जगह कितना एक्स वाई अपॉन में जेड आर, ठीक है, माइनस एक्स वाई जेड मीन्स वाई जेड अपॉन एक्स आर, जेड एक्स अपॉन वाई आर, और एक्स वाई अपॉन में जेड आर, ठीक है। डिवाइड, डिवाइड में क्या है 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस वाई जेड अपॉन एक्स आर, जेड एक्स अपॉन वाई आर, माइनस में वाई जेड, तो जेड एक्स अपॉन वाई आर, और एक्स वाई अपॉन जेड आर, जेड आर हाँ, और माइनस में वाई जेड अपॉन में कितना एक्स आर, और एक्स वाई अपॉन में कितना जेड आर, ठीक है। ओके, सॉल्व कीजिए। टेंजेंट इनवर्स ऊपर वाला तो एज इट इज़, वाई जेड अपॉन एक्स आर एज इट इज़, जेड एक्स अपॉन वाई आर ये भी एज इट इज़, और एक्स वाई अपॉन में जेड आर ये भी एज इट इज़। चाहो तो इसको सोल्व कर लो, एक एक्स कैंसिल, वाई कैंसिल, जेड कैंसिल, ठीक है। ऊपर रह गया एक्स वाई जेड, और नीचे कितना रह गया आर क्यूब रह गया। हालांकि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन नीचे देखो 1 माइनस एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, कितना रह गया जेड स्केयर, डिवाइड में आर स्केयर, ठीक है। एक वाई से वाई कैंसिल, एक जेड से जेड कैंसिल, कितना रह गया एक्स स्केयर अपॉन में आर स्केयर, एक्स से एक्स कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, कितना रह गया वाई स्केयर अपॉन में आर स्केयर, ठीक है। ध्यान दें, अगर मैं सभी में से माइनस कॉमन ले लूँ, सभी में से माइनस कॉमन ले लूँ, तो सारे के सारे किसके हो गए प्लस के, और सभी का एलसीएम अगर मैं ले लूँ कितना आर स्केयर, तो ऊपर कितना हो गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, जो कि मेरा किसके इक्वल है आर स्केयर के इक्वल। तो कंप्लीट कुल मिला के ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या होगी, ये हो गया मेरे पास आर स्केयर डिवाइड में आर स्केयर, और ये 1 पे कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0। स्टेटमेंट को 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट। और टेंजेंट किस पे इनफाइनाइट होता है, ये होता है हमारा टेंजेंट पाई बाय 2 पे, और टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट एक्स इक्वल होता है एक्स, और यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी। तो समझ में आया। तो इस प्रकार आपने करना है कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 और उसके दोनों के दोनों पार्ट, ठीक है। ओके, अब हम कौन सा सोल्व करेंगे, अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है बिल्कुल। बस आपने क्या करना है, फॉर्मूले पे ध्यान रखना है, ज़रा से आपने माइंड लगाना है, और सारे के सारे क्वेश्चन ही इजी हैं। कैलकुलस बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, ठीक है। देखो क्या कहा, प्रूव दैट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली,
क्या प्रूफ करना है कि टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y और माइनस टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, π/4 के इक्वल होगा। ये हमने प्रूफ करना है, बट मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, करूँगा क्या मैं, बस फॉर्मूला लगाऊंगा टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y का। क्या होता है कि टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट x जो कि ये स्टेटमेंट है माइनस y की जगह x माइनस वाई अपॉन में कितना है x प्लस वाई है, डिवाइड 1 प्लस में x बाय वाई और इनटू में x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, इसको सोल्व कर दीजिए, कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास टेंजेंट इनवर्स, एलसीएम लिया ऊपर तो मैंने, ये तो आ गया एलसीएम ऊपर कितना y अपॉन एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई x से कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, और माइनस में कितना हो गया, माइनस में हो गया एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले को सोल्व कीजिए, एलसीएम लो, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लगा के ये भी कितना आ गया y इंटू एक्स प्लस वाई, मल्टीप्लाई करो yx प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। ठीक है, सॉल्व कीजिए, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, सेम स्टेटमेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड वाई इंटू एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स सेम है तो 1 पे ये भी क्या हो गया कैंसिल, कितना रह गया अंदर 1, तो टेंजेंट 1 किस पे होता है, ये होता है टेंजेंट π/4 पे, और टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट x ये क्या होता है x होता है, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कहा कि दोनों साइड को आपने इक्वल दिखाना है, प्रूफ ही हमने करना है। तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, दोनों को सेपरेट अलग अलग सोल्व करना होगा। तो क्या है, कोस ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स कितना है 1/7, 2 टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला बच्चों कोस की फॉर्म में लगा दो, क्योंकि बाहर ट्रिग्नोमेट्री में कोस बाहर है, तो क्या हो जाएगा कोस ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स कोस की फॉर्म में, ये था कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/a स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/7 का होल स्क्वायर, यही था ना कोस इनवर्स की फॉर्म में, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस इंटू कोस इनवर्स ये तो हो गया कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स की, और एक्स की वैल्यू कौन सी है, ये है, तो 1 माइनस में कितना हो गया 1/49, 1 प्लस में 1 में कितना हो गया 49, डिवाइड में कुछ नहीं 1, डिवाइड में कुछ नहीं 1, ऊपर तो कितना हो गया 48 में 49, और नीचे हो गया हमारे पास 49 तो ऊपर चला गया और 50 कहाँ आ गया नीचे, 49 से 49 1 पे कैंसिल और ये 2 पे कैंसिल, कितना आ जाएगा 24 में 25। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो सोल्व होगी। अब राइट हैंड साइड की हम बात करते हैं, RHS क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ऑफ 4 है, 4 को कहीं मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2 टेंजेंट इनवर्स कितना है 1/3 लिख सकते हैं ना ऐसे, तो 2 टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला टेंजेंट की ही फॉर्म में लगा दीजिए, क्योंकि एक 2 और बाहर है, अदरवाइज खाली 2 होता तो हम साइन की फॉर्म में लगा देते। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2x 2/3 और यहाँ पर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 में कितना हो गया 9, यही होता है ना टेंजेंट इनवर्स 2x, x की वैल्यू 1/3 है तो 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1/3 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास साइन ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स 2/3, नीचे वाले का एलसीएम लेके ऊपर भेजो 9 में 8, 3 से ये कैंसिल 2 से ये कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास आ गया साइन ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स 3 में 4। ठीक है, अब 2 टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में लगा दें, क्या होता है साइन इनवर्स 2x 3/4 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 9 में 16, यही होता है ना साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इंटू साइन इनवर्स इक्वल टू x मीन्स 2 में 3/4, और इसको सोल्व करें तो कितना हो गया 16 में कितना हो जाएगा 25, पलट जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है, कैंसिल हो रहा है, किस पे कैंसिल हो रहा है 4 पे, कितना हो गया 24 में 25, और इक्वल टू क्या थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ गया सभी को।
तो इस प्रकार आपने करना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 इसने कहा है इफ़ टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इक्वल टू 4π/5, अगर ये कंडीशन 4π/5 के इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई। कंफ्यूज नहीं होना है हमने, ठीक है। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन है हमारे पास कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई और ये इक्वल दे रखा है 4π/5 के, और वैल्यू कोट इनवर्स में चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला पढ़ रखा हमने कौन सा, कोट इनवर्स एक्स प्लस में कितना, टेंजेंट इनवर्स एक्स, किसके इक्वल होता है π/2 के। यहाँ से वैल्यू निकाल लो किसकी, टेंजेंट इनवर्स की, कितनी हो जाएगी π/2 माइनस में कोट इनवर्स एक्स। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी π/2 माइनस में कोट इनवर्स वाई, और ये कितना है 4π/5। अब π/2 प्लस π/2 ये तो हो गया पाई, इसको मैं इस साइड लेके आया तो माइनस के 4π/5, और इसको मैं इस साइड लेके चला गया तो प्लस का तो हो गया कोट इनवर्स एक्स और प्लस का कितना हो गया कोट इनवर्स वाई। सोल्व करो, एलसीएम आ गया 5π माइनस में 4π इक्वल टू कितना है कोट इनवर्स एक्स और प्लस में कितना है कोट इनवर्स वाई है। किसके इक्वल आ गया, ये आ गया π/5 इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स और प्लस में कितना कोट इनवर्स वाई। तो ये था बच्चों कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है ना बस। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 जिसके टोटल 6 पार्ट हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 जिसके टोटल कितने हैं 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो देखिए कौन सा हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 और उसका फर्स्ट पार्ट, इसने कहा है सभी में दोनों में ही स्टेटमेंट में कि सोल्व, हमने x की वैल्यू निकालनी है, हमने प्रूफ नहीं करना है। तो देखो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स x कितना है 4x प्लस y कितना है 6x अपॉन 1 माइनस xy, तो 4x इंटू में कितना भाई 6x, ठीक, ओके। किसके इक्वल है π/4, कितना रह गया, ये हो गया 10x डिवाइड में 1 माइनस 24x² इज इक्वल टू कितना आ गया टेंजेंट π/4। टेंजेंट π/4 कितना होता है, ये होता है बच्चों, ये होता है 1, ठीक है। 1 बाय में कितना आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 10x किसके इक्वल आ गया माइनस के 24x² प्लस 1, या फिर माइनस के 24x², इसको इस साइड लेके गए माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर माइनस कॉमन लिया तो 24x² प्लस 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। भाई मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 24x², ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 10x, तो फैक्टर क्या हो गए 24x² प्लस के तो 12x और माइनस के 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले 2 में से कॉमन कितना है 12x है, तो कितना रह गया 2x प्लस 1, यहाँ से कम कॉमन -1, कितना रह गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन कितना है 2x प्लस 1 और कितना रह गया 12x माइनस 1 इक्वल टू 0। इफ़ दिस इक्वल टू 0 तो देन x इज इक्वल टू कितना -1/2, और अगर ये कंडीशन इक्वल टू 0 रखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/12 आ गई। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि सही वैल्यू x की ये होगी या ये होगी, ठीक है। तो चेक करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर जी कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, जिस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन XY पे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो XY है वो क्या होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए। तो माइनस के 1/2, x की जगह कितना है 4x, तो -1/2 मल्टीप्लाई में y की जगह है 6 और x की जगह -1/2, तो ये तो हो गया 2, ये हो गया 3 और 3 इंटू 2 6 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या 1 से छोटा है, ये तो 1 से क्या आ गया ग्रेटर, तो ये केस तो हमारा क्या हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1/12, तो 4 इंटू में कितना 1/12 और 6 इंटू में कितना 1/12। सॉल्व कीजिए 3, यहाँ पर कितना आ गया 2, कितना आ गया 1/6, जो कि 1 से छोटा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा सेकंड पार्ट वाला हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 उसका फर्स्ट पार्ट। इसलिए मैं बताता हूँ कि बच्चों एक एक चीज़ याद रखा करो,
ठीक है ना। अदरवाइज ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ इसका 1/12 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 और उसका सेकंड पार्ट क्या कहा है। इसने कहा है कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2 कोट इनवर्स x किसके इक्वल है 2π/3 के इक्वल है। देखो ध्यान दो, अगर इसको हम टेंजेंट इनवर्स में चेंज करके 2 टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला लगाया और फिर टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y लगाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आ तो जाएगा उससे भी सॉल्यूशन, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। आप क्या करो कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x किसके इक्वल होता है, ये होता है π/2 के इक्वल। और यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ टेंजेंट इनवर्स x की तो क्या आ जाएगी, वो आ गई π/2 माइनस में कितना कोट इनवर्स x। तो ये रख दो, यहाँ कितना रख दिया π/2 माइनस में कितना कोट इनवर्स x और प्लस में कितना है 2 टाइम कोट इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3 है। ठीक है, दो में से एक घटाओ, कितना रह गया, ये रह गया कोट इनवर्स x और कितना 2π/3, इसको इस साइड लेके जाओ, कितना आ गया π/2 आ गया, माइनस में हो गया। ये हो गया मेरे पास कितना कोट इनवर्स x, एलसीएम तो आ गया सर जी 6, 4π - 3π π/6 और x इज इक्वल टू कितना हो गया कोट π/6 और कोट π/6 मीन्स कोट 30 साइन टेंजेंट 30 1/√3 और कोट 30 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। और ये क्या आ गया, आंसर आ गया किस पार्ट का, सेकंड पार्ट का। ओके, थर्ड पार्ट में इसने कहा कि टेंजेंट इनवर्स x की जगह दिया है x - 1 अपॉन में x - 2 प्लस में टेंजेंट इनवर्स और x + 1 अपॉन में x + 2 और इक्वल किसके है भाई, इक्वल है π/4 के। हमारा पर्पज़ क्या है सर जी, हमारा पर्पज़ है x की वैल्यू निकालना। क्या आ गया, ठीक है, कि टेंजेंट इनवर्स x बोलो कितना है x - 1 x - 2 प्लस y x + 1 x + 2 1 माइनस में x - 1 x - 2 x + 1 x + में 2, ठीक है, इज इक्वल टू π/4। ओके, एलसीएम लीजिए, ऊपर वाले का एलसीएम आ गया x - 2 x + में 2 मल्टीप्लाई कीजिए ध्यान से, x² + 2x - x - 2 प्लस का निशान मल्टीप्लाई कीजिए x² प्लस x - 2x - 2, यही हो गया ना। नीचे वाले का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया नीचे वाला का एलसीएम x - 2 x + 2, इसकी 1 से मल्टीप्लाई मीन्स x² माइनस में 4 a - ba + b, यहाँ पर भी a - ba + b बट नेगेटिव साइन बाहर है तो माइनस का x² और प्लस का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और पूरे के बाहर क्या चल रहा है हमारा, यहाँ पर चल रहा है सर जी कितना टेंजेंट इनवर्स और किसके इक्वल π/4 के इक्वल। जो कैंसिल होता हो कैंसिल कर दो, सेकंड से फोर्थ टर्म क्या हो जाती है कैंसिल, यहाँ से 2x प्लस ये माइनस x प्लस ये माइनस x² तो हो गया 2x² और -2 और -2 कितना हो गया -4, x² से x² कैंसिल, माइनस के कितना रह गया 3 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स को साइड ले जाओ, टेंजेंट π/4 कितना होता है 1 होता है। 2x² किसके इक्वल आ गया -3, इसकी मल्टीप्लाई की 4 को इस साइड ले गए +4 और 2x² इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√2, ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा था पार्ट नंबर 3 किसका, क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 उसका पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा है। इजी है, 2 टेंजेंट इनवर्स cos x इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोसिकेंट x। तो 2 टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला टेंजेंट की फॉर्म में, टेंजेंट इनवर्स 2x, x की जगह है cos x अपॉन 1 माइनस x², ठीक है। यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स
ये टेंजेंट में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि इस साइड टेंजेंट था। कितना हो गया 2 बाई में साइन x, लिख सकते हैं ना कोसिकेंट को। ओके 2 कोस x, ये तो एज इट इज़ भाई 1 माइनस कोस स्केयर क्या होता है साइन स्केयर x। इस टेंजेंट को इस साइड लिया तो ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट, कितना रह गया, ये रह गया सर जी टेंजेंट इनवर्स 2 बाई में साइन x और 2 बाई में कोस x, ये तो एज इट इज़। डिवाइड में क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ साइन x इंटू में साइन x, स्केयर है 2 टाइम लिख सकते हैं। टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू x होता है, एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। कोस बाय साइन क्या होता है कोट x, किसके इक्वल आ गया 1 के। कोट 1 किस पे होता है, ये होता है सर जी कोट पाई बाय 4 पे, और x इज इक्वल टू क्या हो गया पाई बाय 4। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ओके 5th पार्ट क्या कहा कि टेंजेंट इनवर्स कितना है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, किसके इक्वल है 1/2 टेंजेंट इनवर्स x के इक्वल है। ठीक है ना, खोल दीजिए फॉर्मूला, क्या लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स x किसके इक्वल 1/2 टेंजेंट इनवर्स x। टेंजेंट इनवर्स एज इट इज़ 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ टेंजेंट पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, इसको इस साइड लेके चला गया 1/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स कितना हो गया x हो गया। ठीक है, ये तो रह गया मेरे पास पाई बाय 4 और ये हो गया मेरे पास हाफ और 1 मीन्स 3/2 और टेंजेंट इनवर्स x। तो पाई बाय 4 इसको इस साइड ले आओ 2/3 इक्वल टू कितना टेंजेंट इनवर्स x, कैंसिल होके कितना आ गया पाई बाय 6, टेंजेंट को भी इस साइड ले आओ प्लस टेंजेंट इक्वल टू x। टेंजेंट 30 की वैल्यू ये होती है 1/√3 इक्वल टू कितना x, आंसर आ गया। समझ में आ गया ना सभी को। ओके लास्ट पार्ट भाई किसका, क्वेश्चन नंबर 16 का, क्या लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स के। ध्यान देना कोट इनवर्स है, मैं टेंजेंट में चेंज करना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वल में कितना है, इक्वल में तो है पाई बाय 3, एक और एक कितना हो गया 2, क्योंकि सेम थीटा है, कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 टाइम कैसे लिख दिया, पाई बाय 3। ठीक है 2 को भी इस साइड ले जाओ, कितना हो गया टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स के लिए हो गया सर जी पाई बाय 6। टेंजेंट को भी ले जाओ भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया टेंजेंट पाई बाय 6, टेंजेंट पाई बाय 6 में टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 कितना होता है टेंजेंट 30 होता है 1 में √3, यही होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 2√3 इंटू एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ज़्यादा सोल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट वाली स्टेटमेंट देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमने 10th क्लास में टोटल कितने 3 मेथड पढ़े थे। फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा था, तो कोई भी एक लगा देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं उस साइड ले गया माइनस के 2√3 इंटू एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस में 2√3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ मैं, माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस के 2√3 प्लस माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, तो ये तो हो गया भाई कितना 12, माइनस 4ac करूँगा तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस के 4 डिवाइड में 2 है, x इज इक्वल टू 2 मैंने कॉमन ले लिया माइनस के √3 प्लस माइनस कितना हो गया 16 हो गया ना, 16 का अंडर रूट करेंगे 4 में से 2 बाहर आ गया तो कितना रह गया 2 डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल, हैंस x इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस माइनस 2 इज द आंसर। ठीक है, तो ये था बच्चों कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 और उसका लास्ट पार्ट। कुछ भी नहीं करना है,
डाउट लगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर सॉल्व कर लिया करो, फिर मैच करके देख लिया करो, ठीक है। या फिर वीडियो को भी आप पीछे करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है पहले फर्स्ट पार्ट कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। हमारा पर्पज x निकालना है। कंडीशन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। देखो यहाँ पर अगर आप फार्मूला लगाओगे ना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, उससे भी निकल जाएगा, लेकिन डिफ़िकल्ट पड़ेगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इजी बना लूँ। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ π/2 माइनस में कितना कोस इनवर्स x। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ π/2 माइनस में कितना कोस इनवर्स 2x इक्वल टू कितना है π/3, बिकॉज साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये तो हो गया मेरे पास π/2 प्लस π/2 तो हो गया पाई। इसको मैं इस साइड लेके आया तो ये हो गया π/3, और इसको मैं इस साइड लेके चला गया तो मेरे लाडलो ये हो गया कोस इनवर्स 2x, और माइनस वाली स्टेटमेंट इस साइड जाके कोस इनवर्स x, प्लस हो गए दोनों के दोनों। एलसीएम ले लिया 3 में से पाई गया तो कितना रह गया 2π/3, और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया कोस इनवर्स x प्लस वाई का। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का क्या होता है, कोस इनवर्स x इंटू में y x है, और माइनस का निशान 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, और 1 माइनस वाई स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद है ना आइडेंटिटी, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, कोस इनवर्स एक्स वाई इंटू माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, कोस इनवर्स को इस साइड लिया हो, कितना हो गया कोस 2π/3, कितना रह गया 2x स्क्वायर, माइनस में 1 माइनस 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जी रूट वाली स्टेटमेंट सोल्व कैसे होगी सोल्व बने रही है क्वेश्चन में। क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस π/3 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेंट में जाइए, पाई कहाँ पर है, यहाँ पर। पाई पे फंक्शन क्या होता है, नो चेंज। कोस है तो कोस, माइनस किया किस में चले गए, सेकंड में। सेकंड में कोस नेगेटिव तो मीन्स कोस π/3। समझ में आई बात। किसके इक्वल है, 2x स्क्वायर माइनस √1 माइनस 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस 60 होता है 1/2 विद नेगेटिव साइन, 2x स्क्वायर माइनस में √1 माइनस 4x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 को इस साइड लेके जाओ, कितना हो गया -1 तो इस साइड, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस में 2 टाइम √1 माइनस 4x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया, इस साइड लेके आ तो -1 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस में 2 टाइम 1 माइनस 4x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन लो और माइनस से माइनस तो क्या होगी, कैंसिल होगी। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, 1 का स्केयर 1, इसका स्केयर 16x रेज टू पावर 4, स्केयर का स्केयर 2ab 8x स्केयर, इसका स्केयर करें 2 का 4, कितना हो गया 1 माइनस 4x स्केयर और 1 माइनस एक्स। घबराना नहीं है, क्वेश्चन के नज़दीक ही हैं हम। ठीक है, बिल्कुल सॉल्यूशन के नज़दीक हैं। कितना हो गया 16x रेज टू पावर 4 8x स्केयर प्लस 1, मल्टीप्लाई कीजिए 4 माइनस में 16x स्केयर और 1 माइनस एक्स स्केयर। ये हो गया 16x रेज टू पावर 4 8x स्केयर प्लस 1, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 माइनस 4x स्केयर, 16 से करोगे तो माइनस 16x रेज टू पावर 2 और प्लस में हो गया 16x रेज टू पावर 4। सेम स्टेटमेंट कैंसिल हो जाती हैं। 20 और 8 कितने हो गए 28x स्केयर, 4 और इस साइड आके 3 और x स्केयर इज इक्वल टू 3/28। स्केयर रूट ऑन बोथ साइड और x की वैल्यू कितनी आ गई √3 डिवाइड में 2√7। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। तो डिफ़िकल्ट कुछ नहीं था, बस थोड़ा लंबा सफ़र तय करना था और कुछ भी तो नहीं था क्वेश्चन में।
ठीक है। तो इस तरीके से किस बात का ध्यान रखना कि साइन को कोस में चेंज करना और फिर हल करते जाइए, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं 17 का कौन सा, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। यूँ मान के चलो बस 2-4 मिनट का और काम बाकी है, फिर ये एक्सरसाइज ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड पार्ट, टेंजेंट कोस इनवर्स साइन कोट इनवर्स। टेंजेंट तो एज इट इज भाई, कोस इनवर्स को टेंजेंट में बदलना, कोस इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स में बदलना बड़ा इजी काम है। टेंजेंट इनवर्स 1/1 + x² डायरेक्ट फार्मूला है, याद रखना। ठीक है, ओके, ये हो गया साइन। कोट को टेंजेंट में बदलना, टेंजेंट इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो गया थीटे का। टेंजेंट से इनवर्स कैंसिल, तो 1/1 + x², ये तो एज इट इज भाई। ये मेरे पास साइन एज इट इज, टेंजेंट को साइन में बदलना है तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स कितना था 2 में √1 + 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये आ गया 1/1 + x² इज इक्वल टू 2 में कितना √5, क्रॉस मल्टीप्लाई √5 2 टाइम √1 + x², स्केयरिंग ऑन बोथ साइड 5 4 और 1 + x², कितना आ गया 5/4 इज इक्वल टू 1 + x², 5/4 - 1 इज इक्वल टू x², 1/4 इज इक्वल टू x², स्केयर रूट ऑन बोथ साइड कैंसल, 1/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, लास्ट पार्ट, कोस एज इट इज। अभी बताया था टेंजेंट को कोस में बदलना, कोस इनवर्स 1/1 + x², साइन एज इट इज भाई, टेंजेंट इनवर्स वो उल्टा कर दिया करो बस 4/3, ये तो हो गया 1/1 + x²। यहाँ पर हो गया मेरे पास साइन एज इट इज, साइन इनवर्स x है 4/3 और 1 + x² 16/9, और ज़्यादा सोल्व करो 1/1 + x², कितना हो गया 4/3। इसको सोल्व करूँगा तो मैं 3 ऊपर चला गया और कितना रह गया 5 नीचे रह गया, यही रह गया ना। 3 से 3 जो है कैंसिल भी हो गया, ये हो गया 5 और 4 × √1 + x², स्केयरिंग ऑन बोथ साइड 25 16 1 + x², 25 और ये साइड आके माइनस इज इक्वल टू 1 + x², 25/16 -1 इज इक्वल टू x², कितना रह गया 9/16 इज इक्वल टू x², स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो 3/4 इज इक्वल टू x इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 2.2 जो कि कंप्लीट हो गई है। थोड़ा लंबा लेक्चर आज का ज़रूर बना है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सम हमने अब ऐसा कहा हो कि बेटा ये अपने आप कर लेना, सेम ही है। क्योंकि पिछले लेक्चर में ठीक है एक लड़के ने बोला था कि सर आप सारे के सारे ही पार्ट सोल्व करवाया करो, तो जो है बच्चे ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम आपके हर एक जो है कमेंट पे ध्यान रखते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मिलते हैं अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर 7 पे। मैंने बताया था कि हम एलिमेंट्स बुक से पहले कैलकुलस सारा का सारा सोल्व करेंगे। हालांकि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी कैलकुलेशन का ही पार्ट है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। पहले हम डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स के 2 पोर्शन और हैं, वो बाद में सोल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।